students, myself Manisha Mane. Welcome to all of you in economics lecture. In previous lecture, explained the law of demand. Means in last two lecture. Assumptions, statement, schedule, diagram and exceptions to the law of demand. Today we will be learning about variation in demand and change in demand. One by one, explain contents of the variation and change in demand. First one, explain that variation in demand. What is meant by variation in demand? Variation in demand means when a commodity is demanded due to change in price. Other factor remaining constant. It is said variation in demand. उसका मतलब है जब किसी भी कमोडिटी का डिमांड चेंज हो जाता है. क्यों चेंज होता है? क्योंकि उस टाइम में उस कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई है और उसी रीज़न की वजह से जो डिमांड चेंज होता है उसे कहा जाता है वेरिएशन इन डिमांड. अभी हम लोग उसे प्रूव करके बताएंगे. इट विल प्रूव दैट राइज और फॉल्स इन डिमांड ड्यू टू राइज और फॉल्स इन प्राइस. किसी भी कमोडिटी का डिमांड ज़्यादा या कम होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्राइस कम या ज़्यादा होती है. सो देयर आर स्टडी अबाउट टू टाइप्स. इट मीन्स extensions in demand and contraction in demand. First one, extensions in demand. Extensions in demand refers to rise in demand due to falls in price and other factor remaining constant. It is said extensions in demand. In other words, with a fall in price, a person when a purchase more commodity, there is an indicate extensions of demand. इसका मतलब है किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है और उसकी वजह से जब उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है तो उसे कहा जाता है एक्सपांसियन. मीन्स एक्सटेंशंस ऑफ दिस डिमांड. अभी हम लोग ये कंटेंट समझने के लिए वहाँ पर डायग्राम देखेंगे कि जो डायग्राम के बेस पे हमें अच्छे से समझ में आए. इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सिस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस इंडिकेट प्राइस. डी डी इज अ डिमांड कर्व. ओरिजिनल प्राइस ओ पी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड इज अ ओ क्यू. व्हेन a change in price means falls in price P to P1, then rise in demand means Q to Q1. It is shown that extension in demand. जो हमें प्राइस P से लेके P1 तक फॉल्स हो गई है और हमारा डिमांड Q से लेके Q1 तक बढ़ गया है, ये क्या दर्शाता है? तो ये यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है, ये हमें इंडिकेट करता है. उसके साथ में हम लोग डिमांड कर्व के बारे में देखेंगे. सो डी डी डिमांड कर्व इज़ अ मूवमेंट ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट एंड इंडिकेट पॉइंट ए टू बी. ये कर्व हमें कैसे दिख रहा है? सो ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये हमें कौन से पॉइंट से दर्शाता है? तो ये से लेके बी पॉइंट से ये हमें दर्शाता है कि वहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है? बढ़ गई है. मीन्स एक्सटेंशंस हो गई है. समझ में आया होगा. तो सेकंड पॉइंट्स की तरफ हम लोग चलते हैं. सेकंड्स नाम है कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड. So what is meant by contraction in demand? Contraction in demand means fall in demand due to a rise in price, other factor remaining constant. Contractions का मतलब है संकोच, कम होना. Other word में हम लोग बता सकते हैं with a rise in price, when with a rise in price when less quantity is bought, there is an extensions in demand.
जब कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मार्केट में उसका डिमांड या फिर उसका परचेस कम होता है, उसे हम लोग कौन से बताते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड अगेन एक्सप्लेन ओनली change the price, other factor remaining constant. So which is the other factor? Again same factors, for example populations, income, advertisement, customs, government tax, etc. So these factors are constant and change only price. So this concept understand with the help of schedule. हम लोग एक्सटेंशंस की तरह ये भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए शेड्यूल्स की मीन्स उसके बाद जो वहाँ पर बनाया जाता है डायग्राम, उसकी मदद लेते हैं। सो इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस। डी इज अ डिमांड कर्व एंड ओरिजिनल प्राइस इज अ OP, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज अ OQ। चेंज इन प्राइस मीन्स राइज इन प्राइस, P to P1 प्राइस क्या हो गई है, चेंज हो गई है। बट कौन सा चेंजेस हो गया है, तो ऊपर हमें डायग्राम में दिख रहा है ये चेंजेस राइज चेंजेस है, किसमें, प्राइस में। कहाँ तक हो गया है, P से लेके P2 तक। देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q से लेके Q2 तक। सो Q से लेके Q2 तक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज अ false demand. It is shows that contractions in demand curve. Contractions in demand curve means DD demand curve is a directions for the upward directions. Indicate the point B to A. इसका डायरेक्शंस हमें कैसे दिख रहा है, तो ये नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन है। और इसके लिए कौन से पॉइंट दर्शा रहे हैं, तो ये पॉइंट है B और ये, तो इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शंस इन डिमांड। और ये अच्छे से याद रखो, वेरिएशंस इन डिमांड के जो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक्सटेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ये आप लोगों को मैक्सिमम टाइम में डिस्टिंग्विश में आते थे, पहले भी अभी भी आने के चांसेस है। बट उसके साथ में अभी आपके जो नया क्वेश्चंस है, जो डायग्राम देने के बावजूद उसके ऊपर क्वेश्चंस के आपको आंसर फिल करने रहते हैं, वहीं पे भी ये क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है। इसलिए अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से याद रखो कि वेरिएशंस इन डिमांड का मतलब है जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है, जिसमें क्या होता है, चेंज ओनली प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्लेन करता है वही कंटेंट किस में दिया है, वेरिएशन इन डिमांड। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह जाएंगे जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय चेंज इन डिमांड? चेंज इन डिमांड इम्प्लीज rise or falls in demand due to change in factors other than price. Which factors? Income, population, advertisement, government tax, customs, substitute commodity, complementary commodity, etc. यहाँ पर अपोजिट है, चेंज इन डिमांड्स का मतलब क्या है, चेंज मीन्स राइज और फॉल्स इन डिमांड। विच टाइम्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, जब वहाँ पर फैक्टर्स में चेंजेस हो जाएंगे और कांस्टेंट क्या रहेगा, तो प्राइस कांस्टेंट रहेगी, उसे कहा जाता है चेंज इन डिमांड। सो वेरिएशंस इन डिमांड के टोटली अपोजिट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है चेंज इन डिमांड। अब इसके भी हम लोग दो टाइप्स देखेंगे। चेंज इन डिमांड एक्सप्लेन, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड वन इज द डिक्रीज इन डिमांड। Increase in demand refers to a rise in demand due to favorable changes in a factor other than price. It is said increase in demand. For example, favorable factor means positive factors positively changes, and that's positively changes indicate the increase in demand. For examples, any persons more demanded when increase in income, more demanded when increase in populations, more demanded when falls in tax, etc. तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, फेवरेबल
चेंजेस होना चाहिए। टैक्स कम हो गए, उसकी वजह से क्या हो गया है, डिमांड बढ़ गया है। लोगों का इनकम बढ़ गया है, उनकी वजह से डिमांड बढ़ गया है। कंट्री में पॉपुलेशंस बढ़ गया है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गया है। तो ये सभी फैक्टर्स को पॉजिटिवली चेंज इन अ फैक्टर्स कहा जाता है। और कांस्टेंट क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। सो इट इज़ इंडिकेट चेंज इन डिमांड मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। इसका ये फर्स्ट कंटेंट। अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस। चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q to Q1 एट दैट टाइम प्राइस इज अ कांस्टेंट मीन्स P। हमें इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया है। फर्स्ट वन वहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड Q था और चेंजेस में Q1 मिल रहा है, बट प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमें दो डिमांड कर्व मिल रहे हैं। फर्स्ट वन प्राइस OP एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अ OQ मीन्स डिमांड कर्व इज अ DD। Then change in quantity demanded means positively changes in a factors. So change in demand curve and change in a demand Q to Q1 and new curve is the DD1। हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज मिल रही है वो कौन सी है। सो अबाउ डायग्राम पे Q से लेके Q1 तक क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया है और जो नया डिमांड कर्व मिल रहा है उसका नाम क्या है, D1 डिमांड कर्व। अभी हम लोग D1 डिमांड कर्व्स की बात करेंगे। सो वहाँ पर शिफ्ट टू द राइट साइड एंड टू मेक न्यू डिमांड कर्व मीन्स D1। ये वहाँ पर ओरिजिनल डिमांड कर्व से नए डिमांड कर्व की तरफ कौन सी वहाँ पर साइड है, तो राइट साइड की तरफ ये डिमांड कर्व जा रहा है। तो इतना हमें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट वन हम लोग कंटेंट्स याद रखेंगे मीन्स सेकंड टाइप्स, जिसका नाम है डिक्रीज इन डिमांड। सो व्हाट अबाउट एक्सप्लेन द डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मीन्स फॉल्स इन डिमांड ड्यू टू चेंज या फिर ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अ फैक्टर अदर दैन प्राइस। डिक्रीज नाम की तरह ही है, फॉल्स इन डिमांड, बट क्या चेंजेस हो रहे हैं, सो अनफेवरेबल चेंजेस इन अ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स में चेंजेस हैं वो निगेटिवली फैक्टर्स चेंजेस हैं, बट आपकी प्राइस कांस्टेंट है, उसे कहा जाता है डिक्रीज इन डिमांड। अभी हम लोग इसका भी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्स इन डिमांड व्हेन डिक्रीज इन इनकम, फॉल्स इन डिमांड when decrease in population, false in demand when increase in tax etc। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिखते हैं। जैसे वहाँ पर कंट्री में पॉपुलेशंस रहेगा, इनकम रहेगा, लोगों का कम हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट हम लोग टैक्स के बारे में देखेंगे तो टैक्स के बारे में कुछ अपोजिट दिखाई देता है। टैक्स के बारे में जैसे टैक्स बढ़ गए तो डिमांड कम होता है। तो इस तरीके से निगेटिव फैक्टर चेंजेस किसमें दिखाई दे रहे हैं, सो डिक्रीज इन डिमांड। सो अंडरस्टैंड द डिक्रीज इन डिमांड, हेल्प ऑफ द डायग्राम। इन द अबाउ डायग्राम एक्स एक्सेस इंडिकेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सेस इंडिकेट प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q to Q2 एट दैट प्राइस P। हमें क्वांटिटी डिमांड में कौन सा चेंजेस दिख रहा है, से Q से लेके Q2 तक, बट हमारी प्राइस कांस्टेंट है मीन्स P प्राइस है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज अ OQ दैन फॉल्स इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q to Q2। चेंज इन डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व इज अ D एंड चेंज डिमांड कर्व इज अ D2। So it is side means D demand curve shift to the left side and to draw a new demand curve
दैट्स नेम ऑफ द D2 डिमांड कर्व। जो हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व D था, उसके लेफ्ट साइड में वहाँ पर एक नया डिमांड कर्व बन रहा है जिसका नाम है D2, और जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शंस कौन सा है? सो लेफ्ट डायरेक्शन है। तो इस तरीके से वहाँ पर डिक्रीज इन डिमांड ये कॉन्सेप्ट रहेगी। तो ये चारों पॉइंट अच्छे से याद रखो। वेरिएशन इन डिमांड के 2 टाइप्स थे, जिसका नाम था एक्सटेंशंस इन डिमांड, उसे ही कहा जाता है एक्सपांसियन इन डिमांड। सेकंड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। उसके बाद दूसरी कॉन्सेप्ट थी जिसका नाम था चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में अगेन 2 टाइप्स थे। फर्स्ट वन टाइप था इंक्रीज इन डिमांड एंड सेकंड टाइप है डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ तक आपका चैप्टर्स कम्प्लीटली ख़त्म होता है। और जितना ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है उतना ही बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पुराने सिलेबस में इसे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे और शायद इस साल भी इसे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, ये हम लोग आशा करते हैं, क्योंकि ये लॉ या फिर ये डिमांड वहाँ पर कई आगे स्टडी तक आपके बीकॉम के स्टडी में रहेंगे, सीए के रहेंगे, मैनेजमेंट रहेगा। सो बहुत आगे कंटेंट्स में ये डिमांड की स्टडी रहती है। और लास्ट वन एक कंटेंट्स है जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के वो 2 कॉन्सेप्ट समझ लेना है, जो पेज नंबर दिया है 25 में। सो आप लोग ब्रैकेट में देखेंगे और पढ़ेंगे। यू शुड नो। सो व्हाट इज़ नो मीन्स व्हाट शुड नोज। डिमांड इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जो डिमांड थी वो किसकी कॉन्सेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। उसके आगे वाले चैप्टर्स में आगे वाले कॉलम में दिया है एग्रीगेट डिमांड इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एग्रीगेट डिमांड, वो किसकी कॉन्सेप्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक की कॉन्सेप्ट है। अभी डिमांड का मीनिंग उन्होंने दिया है। डिमांड इज़ दैट क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड का प्रीफर्स मीन्स डिमांड का एक्सप्रेशंस किस में होता है? सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ पर्सन इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। कोई भी पर्सन्स रहेगा, वो पर्सन्स क्या कर रहे हैं? रेडी है वो कमोडिटी परचेज करने के लिए। किस कंडीशन में? सो वहाँ पर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम। तो उसके लिए बेस क्या है? प्राइस बेस है, और वहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड, उसके लिए टाइमिंग क्या इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोगों ने फर्स्ट वो डिमांड के कॉन्सेप्ट में देखा था। सो वहाँ पर कोई भी डिमांड की कॉन्सेप्ट फर्स्ट तो डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस इससे कंप्लीट होती है। बट एक्चुअली जब वो डिमांड करने के लिए वहाँ पर रेडी है, तो उस टाइम में वहाँ पर जो एक्सप्रेस किया जाता है वो क्या है? क्वांटिटी, प्राइस एंड स्पेसिफिक पीरियड। तो इसे कहा जाता है डिमांड मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग एग्रीगेट डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। सो इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स प्रोसीड। टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स प्रोसीड, जो टोटल अमाउंट कंट्री में क्या हो गई है? सेल्स हो गई है। विच एन एंटरप्रेन्योर एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। अभी हम लोग वहाँ पर उसकी बात करेंगे, किसकी? एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योर मीन्स लीडर, ऑर्गेनाइजर्स। जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सो सेल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी प्रोडक्शंस वो सेल कर रहा है उस टाइम में उसे कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है 1 साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर, एंड वहाँ पर एक्सपेक्ट सेल अ प्रोडक्शन। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ द सेल प्रोसीड। जो भी कंट्री में वहाँ पर एक किसी भी प्रोड्यूसर को जो टोटल अमाउंट प्रोड्यूस मीन्स सेल करनी है, उसी टाइम में कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। सो इट इज़ इंडिकेट एग्रीगेट डिमांड। तो ये 2 कॉन्सेप्ट का डिफरेंस भी हमें याद होना चाहिए, इसलिए शॉर्टली अच्छे से पढ़ो। और पीछे आप लोगों को एक्सेप्शंस के टाइम में एक टेबल दिया था जिसमें आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, वो भी टेबल कंप्लीट कर दो। और उसके साथ में ही जो हमारी 3rd A चैप्टर है डिमांड एनालिसिस, उसकी एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, मतलब मोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीट द एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी अच्छे से स्टडी हो जाएगी और हम लोग उस टाइम में और अच्छे से पढ़ेंगे।
तो ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो प्लीज़ वहाँ पर इसे फॉलो करो और ये वीडियो पूरा लास्ट तक अच्छे से देखो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी वहाँ पर कुछ क्वेरी रहेगी तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। और ये वीडियो पसंद है सो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।